राजीव जी, स्वागत है आपका। आप बेंगलोर से जुड़े हैं और आप जिसको कह रहे हैं कि आप जिसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, आप आपसे हम लोग वहां की लोकल इस समय क्या स्थिति है। बीजेपी की लिस्ट रिलीज हो गई, उसके बाद आज यहाँ खबर आ रही है कि कुछ लोग उससे संतुष्ट हैं, होना ही था, एक्सपेक्टेड था, कुछ लोग गुस्सा हैं। लेकिन आज का ओवरऑल कर्नाटक के इस समय की स्थिति के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और राहुल गांधी की जो विजिट अभी तक नहीं हो रही है, लेट हो रही है, उस पर भी थोड़ी टिप्पणी कर दीजिए। राजीव मिश्रा साहब। जी, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में नाराजगी के स्वर उभरे हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुत ही सेफ गेम खेला है। कोई गुजरात मॉडल या यूपी मॉडल ऐसा कोई नहीं अपनाया है। यहाँ के जो जटिल जातिगत समीकरण हैं और जो इश्यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के हिसाब से ही फैसला किया है। इस तरह की बातें हो रही थी कि बहुत ही हार्श डिसीजन लिया जाएगा, कई विधायकों के टिकट कट जाएंगे और काफ़ी नए प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भाजपा ने उठाया नहीं, क्योंकि अभी उनके सामने जोखिम लेने लायक स्थिति भी नहीं है। तो जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया है। 78 ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जो कि डोमिनेंट है। 24 और 80 32% है लगभग ओबीसी और SC ST। उसके बाद वो लिंगायत जो लगभग 18% है, वो तो 51 लिंगायत उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वोकालिगा जो कि 16% है, 41 वोकालिगा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, और सिर्फ 8 विधायकों के टिकट कटे हैं। कुछ विधायकों ने, कुछ जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने नाराजगी जताई है और ये होना ही था, लेकिन उसमें से कुछ ही हैं जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। काफ़ी जिनके टिकट कटे हैं और जिनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी और टिकट नहीं मिला, उनके खिलाफ जो आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट जिस पर भाजपा ने काफ़ी भरोसा किया है वो खिलाफ थी। एक दो ऐसे उम्मीदवार हैं, जैसे लक्ष्मण सवदी की आप का नाम ले सकते हैं अथनी से, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा। लक्ष्मण सवदी वही हैं जो उप मुख्यमंत्री थे और भाजपा के जब मंत्री थे तो विधानसभा में अश्लील तस्वीरें मोबाइल पर देखते हुए कुछ विधायक पकड़े गए थे, उनमें वो एक थे। लेकिन जब महेश कुमठल्ली थे, जो रमेश जारकीहोली के साथ कांग्रेस का जो 17 विधायकों ने साथ छोड़ा, तो वो जो सीट थी महेश कुमठल्ली को फिर से गई है। लेकिन इस बार कहा जाता है कि थोड़ी सी हवा जो है वो लक्ष्मण सवदी के पक्ष में है। तो अगर वो खड़ा होते हैं निर्दलीय या फिर किसी पार्टी के टिकट पे, तो वो चुनौती पेश कर सकते हैं भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ। इसके अलावा कोई जो नाराजगी है वो बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं वो वहीं पे हैं। कांग्रेस अभी भी जो है स्थानीय स्तर पे जो भाजपा के खिलाफ नेताओं, भाजपा विधायकों, मंत्रियों के खिलाफ जो आक्रोश है उसका, करप्शन का मुद्दा उठा रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कांग्रेस को एज है और बहुत बदलाव नहीं आया, अभी भी परिस्थितियां लगभग वही हैं। जी हाँ, राजीव जी से एक पूछिए सवाल पूछिए। था मेरा कि जो ये जाति समीकरण की बात बीजेपी में आप कर रहे हैं, इसी तरह के जाति समीकरण दूसरे दलों ने भी तय किए होंगे, क्योंकि अगर वो वोकालिगा, ओबीसी और लिंगायत ही है तो सारे लोगों को इन्हीं में से अपने प्रत्याशी ढूंढने पड़ेंगे। उनका भी जाति कॉम्बिनेशन ऐसा ही होगा। तो एक तरह से उस फैक्टर में, टिकट बांटने के फैक्टर में, क्या दूसरे दलों ने कोई और पैमाना अपनाया है या इसी पैमाने पर वो लोग भी है? अगर वो भी लिंगायत के सामने लिंगायत खड़ा है, वो कालिका के सामने वो कालिका है, ओबीसी के सामने ओबीसी है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां ये वाला जाति समीकरण तो बहुत प्रभावी होगा नहीं, फिर दूसरे फैक्टर प्रभावी होंगे। निश्चित रूप से जातिगत समीकरण को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन देखना है कि जैसे बीजेपी के जो पारंपरिक समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, वो लिंगायत हैं, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस में जाएं, कांग्रेस में जो SC ST OBC और वोकालिगा का समर्थन रहता है। जेडीएस के लिए सिर्फ वोकालिगा एक बड़ा आधार बैंक है। इस बार के टिकट बंटवारे में कांग्रेस ने पंचमशाली लिंगायतों को कहें या फिर लिंगायतों को कहें,
काफी अधिक संख्या में टिकट इसलिए दिया है क्योंकि पहले पंचमशाली लिंगायतों में भाजपा के प्रति थोड़ी बहुत नाराजगी थी और उनकी कोशिश है कि उनमें अपना आधार बढ़ाया जाए। तो जातिगत समीकरण को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसको ध्यान में रखते हुए भी ही टिकटों का बंटवारा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बीजेपी ने भी कोई जैसा कि खबरें चल रही थी कि बड़े प्रयोग होंगे, गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। अंततः बीजेपी भी उसी फॉर्मूले पे गई है। जी जी जी। मैं राजीव जी, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। एक तो जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है भाई, उसके अनुसार 52 टिकट अभी मतलब कटे हैं, 189 की जो पहली लिस्ट आई है 52। मेरा दूसरा एक थोड़ा सा प्रश्न है जो थोड़ा आप कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल भी है। एक नया चीज शुरू हुई है जो बीजेपी उसको हवा दे रही है, जानबूझ के दे रही है, जो भी दे रही है। जैसे तमिलनाडु में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, वो जब तमिलनाडु के नाम चेंज करने की बात करती है इत्यादि इत्यादि, उसी तरह से कर्नाटक में भी ये द्रविडन वर्सेस हिंदुत्व वाला एक नया शुरू हुआ है। ये काफी कुछ लोगों के बीच में ये है कि वो भाई हम लोग तो द्रविड़ हैं, ये हिंदुत्व को हमारे ऊपर लादना चाहते हैं इत्यादि इत्यादि। क्या इस तरह की भी कोई बात कहीं है? जी, देखिए पहले तो 52 टिकट नहीं कटे हैं, 52 नए चेहरे की बात बीजेपी कह रही है कि 52 हम नए चेहरों को उतारे हैं मैदान में। लेकिन ये 52 चेहरे हैं कौन है? 52 वही हैं जो कांग्रेस या जेडीएस के जो गढ़ हैं उधर जो टिकट दिया गया है। जो वर्तमान विधायक हैं उसमें सिर्फ 8 के टिकट कटे हैं, वह वर्तमान विधायकों के टिकट नहीं कटे हैं। और ज्यादातर टिकट बंटवारे में जो सेंट्रल लीडरशिप है वो यहाँ के आंतरिक सर्वे और यहाँ के येडियुरप्पा और बोम्मई जैसे नेताओं पर ही भरोसा करके टिकट दिया है। दूसरी बात, जो हिंदुत्व की बात आप कह रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया गया। आप देखे होंगे कि टीपू सुल्तान को लेकर के काफी बातें हुई कि उनकी हत्या अंग्रेजों ने नहीं की थी, नंजे गौड़ा और उरी गौड़ा नामक 2 गौड़ा सरदारों ने किया था। या फिर रामदेवरा में एक राम मंदिर बनाने की भी बात हुई। ये सारी चीजें वोक्कालिगा हार्टलैंड में जानबूझकर उठाई गई। दरअसल क्या है कि वोक्कालिगा जो है वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस या जेडीएस को समर्थन करते आए हैं और इन इलाकों में कांग्रेस और जेडीएस स्ट्रॉन्ग हैं। बीजेपी अभी पिछले चुनाव में चूंकि कांग्रेस और जेडीएस का अपना गठजोड़ था तो वो एक कंपटीशन में आई थी। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि वहां पे एक हिंदुत्व की भावना पैदा की जाए ताकि वहां पे जो वोक्कालिगा हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अगर 1-2% वोट भी वोक्कालिगा हार्ट में बीजेपी के फेवर में आता है तो काफी फर्क डालेगा। तो खास करके आप चामराजनगर, हासन, मंड्या, मैसूरू, तुमकुरू, कोलार, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भाजपा काफी पीछे है और यहाँ पर वो एक हिंदुत्व की भावना जगाने की कोशिश हुई। तो ये बात सच है जी।